गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे समवन। ये सेकंड चैप्टर आपका है किट्टू वांटेड टू फ्लाई। इसमें इस स्टोरी में किट्टू जो है एक उल्लू का बच्चा है जो आकाश में उड़ना चाहता है। वह जो है उल्लू अपने बेबी का कैसे ख्याल रखती है, कैसे उसका देखभाल करती है, कैसे उसे गलत कामों करने से रोकती है। इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए बेबी ऑल नेम किट्टू। वहाँ एक उल्लू रहता था जिसका नाम किट्टू था। किट्टू वैडली वांटेड टू फ्लाई। किट्टू उड़ना चाहता था। बट हिज विंग्स वेयर टू स्मॉल। लेकिन उसके पंख जो है बहुत छोटे थे। वन डे, एक दिन, वेन मदर ऑल नेम वाज लुकिंग फॉर वार्म फॉर हिम। एक दिन जो है जब किट्टू की माँ किट्टू के लिए कुछ खाने को लाने जाती है। वार्म का यहाँ दिया हुआ है ए स्मॉल क्रैलिंग क्रिएचर, मतलब होता है छोटे जीव जंतु, रेंगने वाला। उसकी जो है किट्टू की माँ किट्टू के लिए कुछ खाने के लिए लाने गई। उस समय घोंसले में किट्टू अकेले था। ही केम ऑफ द नेस्ट एंड स्लिप्ड डाउन द ट्री। वह अपने घोंसले से बाहर आया और नीचे पेड़ से ससर गया, फिसल गया। वॉन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ही से, कुछ देखा। सम वैक्स, सम कार्डबोर्ड, एक मोम का देखा। सम कार्डबोर्ड जो कार्ड का बना हुआ फोल्डिंग और ये फर्नीचर जो होता है वो देखा। कार्डबोर्ड था रखा हुआ। उसके दिमाग में सडनली मीन्स होता है अचानक जो है किट्टू के दिमाग में कुछ आया, आइडिया आया। क्या आया वो देखते हैं। सडनली ए वंडरफुल आइडिया केम टू हिज माइंड। अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही टुक कार्डबोर्ड टू द कारपेंटर एंड, कारपेंटर के पास जो है कार्डबोर्ड को ले गया। उसके मन में एक अचानक सुंदर सा विचार आया। वह बढ़ई के पास, कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, जो दरवाजे बनाता है, पलंग बनाता है और फर्नीचर का काम करता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर, बढ़ई। वह बढ़ई के यहाँ ले गया और कहा, प्रिय मतलब डियर मतलब होता है प्रिय कारपेंटर, प्लीज़ मेड टू विंग्स फॉर मी विथ दिस कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड से मेरे लिए 2 पंख बना दो। बढ़ी से बोला, प्रिय कृपया इस कार्डबोर्ड से मेरे लिए 2 पंख बनाइए। अब बढ़ी देखिए। द कारपेंटर स्माइल्ड, बढ़ी जो है मुस्कुराया। एंड मेड 2 विंग्स फॉर लिटिल किट्टू। कारपेंटर जो है मुस्कुराया और छोटे किट्टू के लिए 2 पंख बनाए। बढ़ी मुस्कुराया और छोटे किट्टू के लिए 2 पंख, बड़े पंख बनाए। किट्टू टुक द विंग्स एंड रैन टू ए नियर बाई हिल। किट्टू पंख लेकर पहाड़ी के पास भाग गया। किट्टू जैसे ही उसके पंख लगे तो क्या किया,
किट्टू टुक द विंग्स एंड रैन मतलब दौड़ते हुए टू ए नियर बाई हिल। हिल मिस होता है पहाड़। पहाड़ के पास वो जो है किट्टू चला गया। Then he stuck the wings onto his body with the wax and began to fly. उस जो है बढ़ी जो पंखा बना के दिया था वह अपने शरीर में मोम से चिपका लिया और ज़ोर से उड़ना शुरू किया। He fly up and down, ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम। बहुत खुश हुआ वो तो। पंख जब वो अपने शरीर में लगाया तो बहुत खुश हुआ और उसे लगा अब तो हम आसमान में उड़ ही जाएंगे। वो एकदम खुशी के मारे दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे तरफ एकदम घूमते हुए आसमान में उड़ते चला गया। वेस्ट सिंगिंग, और गुनगुनाते हुए, टू विथ टू हू। हायर एंड हायर ही फ्ली सिंगिंग, वह एकदम ऊंचे उड़ते गया और गायन करते हुए एकदम ऊंचाई को छूने लगा। टू विथ टू वू, टू वाइट टू वू, वेन मदर वाल से हिम ही स्क्रीड, जब किट्टू की माँ ने उसे देखा तो उसने कहा कि डोंट गो टू नियर टू द सन, सूरज के बहुत पास नज़दीक मत जाओ। बट लेकिन किट्टू डिड नॉट लिस्टन टू हर, लेकिन किट्टू जो है नहीं सुना। किट्टू जो है अपनी माँ की बात को नहीं सुना, नहीं माना, और किट्टू खुशी के मारे आसमान में एकदम ऊंचाई को छूने लगा। ही फ्ली हाई एंड हायर, द वैक्स स्लो बिगैन टू मेल्ट, वैक्स जो है तो पंख को चिपकाया था, जैसे ही आसमान में बहुत ऊंचाई छुआ तो वो जो है पिघलने लगा। The wings fell off and किट्टू fell down, 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 जैसे ही पंख टूटा तो किट्टू नीचे की ओर गिरने लगा। किट्टू जोर से चिल्लाया, माँ कैच मी, माँ पकड़ो, प्लीज़ कैच मी, कृपया पकड़ो माँ। ही क्राइड एज ही फील, और वह चिल्लाने लगा। माँ वाल क्विकली फ्ली अंडर हिम एंड किट्टू लैंडेड ऑन हर बैक, उसकी किट्टू की माँ जो है, क्विकली में तो होता है जल्दी, उसकी माँ जो है जल्दी से उड़ी और अपने पीठ पे किट्टू को बैठा ली और धीरे धीरे नीचे अपने छोटे घोंसले में आई। आई एम सॉरी माँ, जब किट्टू वापस आया तो अपनी माँ से सॉरी बोला। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, सेड किट्टू। किट्टू बहुत उदास था। नाउ, जब आई विल फ्ली ऑन वेन माई ऑन विंग्स विल बिकम बिगर, जब उसके पंख जो है टूटे, किट्टू ने कहा अब मैं तभी उड़ूँगा जब हमारे पंख बड़े हो जाएंगे। एंड, और ही फेल फास्ट एस्लीप, और वह जल्दी सो गया। कौन सो गया? किट्टू। क्यों सो गया? क्योंकि वह आसमान से नीचे गिरने लगा। वह बहुत घबरा गया था। वह नीचे आया और अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि हम तभी उड़ेंगे जब हमारे पंख बड़े हो जाएंगे, और अपनी माँ से माफ़ी मांगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स का बात मानना चाहिए, कभी उनकी बात का अवहेलना नहीं करना चाहिए। आइए अब इसका आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट डिड किट्टू
वांट टू डू, किट्टू क्या करना चाहता था। किट्टू क्या करना चाहता था, तो देखिए 4 ऑप्शन में से ही वांटेड फूड टू ईट, भोजन करना चाहता था। ही वांटेड विंग्स, पंख बनाना चाहता था। ही वांटेड टू गो विथ, जाना चाहता था। ही बैडली वांटेड टू फ्लाई, उड़ना चाहता था। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, 2 हो जाएगा। ही बैडली वांटेड टू फ्लाई, वह उड़ना चाहता था। वेयर डिड किट्टू टेक द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, आखिर में किट्टू ने क्या कहा। किट्टू जो है कार्डबोर्ड लेकर के कहाँ गया था, तो टू द कारपेंटर। किट्टू कार्डबोर्ड लेकर के वह कहाँ गया, कारपेंटर के पास गया था अपने लिए 2 पंख बनवाने के लिए। व्हाट डिड किट्टू से इन लास्ट, आखिर में किट्टू ने क्या कहा। क्या कहा था किट्टू ने, आई एम सॉरी माँ, माँ से माफ़ी मांगी थी किट्टू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। किट्टू लैंडेड ऑन, किट्टू क्या चीज़ पे लैंड हुआ था, ए ट्री पे, ए रूफ पे, ए पोल पे, या बैक ऑफ हिज मदर, वो अपने माँ के पीठ पे। किट्टू गिरने लगा तो उसकी माँ अपने पीठ पे, बैक पे वापस उसे नीचे लाई। ठीक है, तो ये बी नंबर का पूरा क्वेश्चन ख़त्म। अब आते हैं सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 का है मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी में, जो हम बना दिए हैं। आपको बस कॉपी पे इसे अच्छे से सुंदर राइटिंग में उतारना है, वो भी पेंसिल से। किट्टू बैडली, किट्टू बैडली, क्या था बैडली, किट्टू बैडली, तो ऊपर से 1 2 3 नंबर होगा, वांटेड टू फ्लाई। किट्टू बैडली वांटेड टू फ्लाई। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, ही फ्ली। फ्ली मतलब क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन, नीचे वाला। द कारपेंटर, द कारपेंटर का क्या हो जाएगा, द कारपेंटर मेड 2 विंग्स, बिग विंग्स फॉर किट्टू, किट्टू के लिए 2 पंख बनाए कारपेंटर। ही टुक द कार्डबोर्ड, क्या था, टू द कारपेंटर, इसका सामने सामने आंसर हो जाएगा। किट्टू बाज ए बेबी व्हाल, उल्लू के बच्चा था वो। किट्टू डिड नॉट लिसन, लिस्टन क्या है, टू माँ ऑल, किट्टू डिड नॉट लिसन, हो गया ये, ऊपर से 2 नंबर इसका हो जाएगा आंसर। माँ, माँ क्या हो जाएगा, कैच मी प्लीज़ कैच मी, ख़त्म हो गया इसका सेक्शन 2 का ये नंबर भी। अब आइए देखते हैं इधर आंसर क्वेश्चन। इधर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें है कि उल्लू के बच्चे का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ, उल्लू के बच्चे का नाम क्या था, द किट्टू। व्हाट डिड ही सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में नीचे क्या देखा था, द सम वैक्स एंड सम कार्डबोर्ड। वेयर डिड ही गो टेकिंग द कार्डबोर्ड, वह कार्डबोर्ड लेकर कहाँ गया था, तो कार्डबोर्ड लेकर के बढ़ई के पास गया था। व्हाट डिड ही वांट टू डू विथ द कार्डबोर्ड, वह कार्डबोर्ड के साथ क्या करना चाहता था, तो वह कार्डबोर्ड के साथ उड़ना चाहता था। आंसर हम इसका इसी में लिख दिए हैं, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके भेज देंगे, इससे आप कॉपी पे उतार करके और बना लेंगे। जहाँ नहीं पता चलेगा वहाँ पीछे से बुक से थोड़ा हिंट ले लेंगे। उसके बाद देखिए यूजिंग बर्ड, इसे यूजिंग बर्ड्स टिक द बर्ड दैट गोज़ विथ द फूड, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है उससे उसमें टिक करना है। तो आइए देखते हैं ए नंबर क्या है। ए नंबर में पाइस बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का क्या होता है, गुच्छा बनता है, बंच मिस होता है गुच्छा, तो इसका हो जाएगा बंच में टिक करेंगे। फिर है इधर बी का साइलेंस बार ऑफ चॉकलेट, तो क्या है वो, उसमें टिक लगाएंगे, कौन है वो सही फिगर देख के। फिर सी का कप बॉटल ऑफ टी,
अभी कप है फिगर में कि बॉटल है, उसमें टिक लगाएंगे आप लोग। फिर डी ग्लास या वॉल, क्या है दोनों में, ग्लास है प्लेट है क्या है, वो फिगर देख करके आप लोग टिक लगाएंगे। फिर ई में है बॉटल बॉक्स, अब बॉटल है कि बॉक्स है वो फिगर आप देखेंगे, इसे टिक करेंगे। एफ तक इसका बनाएंगे, बस यूजिंग ग्रामर वाला नहीं बनाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का है यूजिंग ग्रामर, इसे आप लोग बना लेंगे कॉपी पे। राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप, एक ग्रुप में दिया हुआ है वार्म, इसी से देख करके नीचे आंसर बनेगा। और आप लोग नाउन पढ़े थे अच्छे से, कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है जो, खैर उसका डिफिनीशन ये सब नहीं जानना है, यहाँ पे देखना है जो दिया हुआ है 6 बॉक्स में जो 6 बर्ड है उसी से नीचे आंसर बनेगा। ए ग्रुप ऑफ फ्लावर इज ए कॉल्ड, फ्लावर के ग्रुप समूह को क्या कहा जाता है, फूलों के समूह को क्या कहा जाता है वो लिखेंगे। फिर है बी, मधुमक्खी के समूह को क्या कहा जाता है वो लिखेंगे। ए ग्रुप ऑफ माउंट इज कॉल्ड, क्या कहा है, ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड। इस सारे आंसर क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे और यहाँ जैसे बना हुआ है देख लेंगे आप लोग और अच्छे से इसे बना लेंगे कॉपी पे।